आज मैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग सचिवालय सहायक तृतीय का परीक्षा जो संचालित हुआ है उससे जो आयोग ने परीक्षा लिया था शक के दायरे में आ गए हैं, इसलिए कि प्रश्न पत्र वायरल होने के वजह से प्रथम पाली की परीक्षा जो है वो रद्द हो चुकी है और वो भी 26/12/2022 को रात के 11 बजे नोटिस निकाला गया है। ये खुद ही आयोग ने शक के दायरे में अपने आप को ले डाला है। बताइए कि कोई भी कार्यालय खुलने का और बंद होने का नियत समय होता है, लेकिन बिहार कर्मचारी चयन ने आनन फानन में पूरे परीक्षा रद्द कर करके 23 तारीख का प्रथम पाली का परीक्षा रद्द कर चुका है। अब बात यहाँ ये है कि जब तीनों पाली की परीक्षाएं में प्रश्न पत्र वायरल हुआ है तो तीनों परीक्षा रद्द कर देना चाहिए था, लेकिन विद्यार्थियों को हतोत्साहित करने के लिए, विद्यार्थियों को शोषण करने के लिए इन दोनों परीक्षा पर विद्यार्थियों को आंदोलन करने के लिए उत्सुकता पैदा कर रही है। अब बताइए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो मेंस की तैयारी करते, वे आंदोलन में लगे हुए हैं। इसलिए आयोग ने बड़ा ही निष्क्रिय काम किया है। आयोग लापरवाही बरता है। अगर परीक्षा संचालन के अवधि में प्रश्न पत्र वायरल हुआ तो प्रशासन क्या कर रहा था? प्रश्न तो यह उठता है कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो क्या कर रही थी? कैसे प्रश्न पत्र, कैसे मोबाइल अंदर चला गया, जबकि वहां पेन भी ले जाना वर्जित था, तो मोबाइल कैसे चला गया? इसमें तो प्रशासन जो है कि अचूक है। इन सारी बातों को नजरअंदाज आयोग ने कर रखा है और अपने आप को बचाने के लिए कि दूसरा और तीसरा प्रश्न पत्र भी वायरल हुआ है तो दूसरा तीसरा प्रश्न पत्र के लिए साक्ष्य मांगा है। बताइए कि पहला प्रश्न पत्र का साक्ष्य उसको कैसे मिल गया और दूसरा तीसरा प्रश्न पत्र का साक्ष्य कैसे नोटिस के माध्यम से क्यों मांगा? अगर नोटिस के माध्यम से साक्ष्य मांगा गया है तो पहला जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ उसके लिए भी नोटिस निकालना चाहिए, लेकिन प्रश्न पत्र बिना नोटिस के, बिना साक्ष्य के प्रश्न पत्र को कैंसिल, मतलब फर्स्ट पाली को कैंसिल कर दिया गया और दूसरा और तीसरा के लिए आयोग ने साक्ष्य मांगा। तो ये तो खुद ही आयोग जो है दूसरी और तीसरी परीक्षा को रद्द करने की मंशा बना डाला है ताकि साक्ष्य के आधार पर मैं विद्यार्थियों को हतोत्साहित न हो या विद्यार्थियों को खुश करने के लिए ये सारी बातों को नियमानुकूल करना चाह रही है, जबकि विद्यार्थी का ये हक है कि अगर उसके मौलिक अधिकार से कोई तरह का शोषण हो रहा है, सड़क पर उतरना उनका अधिकार है। इस तरह से परीक्षा जो होता है खुला होता है, लिखा था सीधी भर्ती। सीधी भर्ती का मतलब हुआ कि जो सिलेक्शन में मेरिट में आ जाएंगे उनका योगदान निश्चित है, लेकिन यहाँ तो परीक्षा जो होती है उसका प्रश्न पत्र वायरल हो जाता है। पढ़ने वाले विद्यार्थी मेहनत करते हैं लेकिन चूक जाते हैं और गलत तरीका से जो जिनको अप्रोच है, जहाँ गलत अपनाया जा रहा है, वे इसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरा बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा से संबंधित जो मेरा अनुभव है मैं आप लोगों के बीच साझा करना चाह रहा हूं और कहना भी चाह रहा हूं कि विद्यार्थी को यह समझना चाहिए कि आयोग ने स्वयं साक्ष्य मांगा है। इसका मतलब है
कि आयोग को भी यह एहसास है कि जरूर कुछ न कुछ गलतियां हुई है। उस साक्ष्य को आयोग के पास आज या कल लास्ट डेट है, आयोग के पास वो साक्ष्य मिल जाएंगे। उसके बाद आयोग जो है 2 से 3 दिन के अंदर निर्णय लेकर के परीक्षा को रद्द कर देगी। और इसी बीच में विद्यार्थी एक से एक ट्विटर के माध्यम से इस सूचना को जनसंपर्क में फैला रहे हैं। ये अच्छी बात है, ताकि गलत का जब विरोध होगा तब जाकर के सही होगा और गलत करने वाले लोग डरे सहमे रहेंगे। तो जब तक अपना अधिकार के लिए आप लड़ाई नहीं कीजिएगा तब तक आपका अधिकार आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं 5 गो 6 गो बिंदु हम लिखे हैं, इसको थोड़ा सा आप मनोनुकूल इसको समझ लीजिए। मैंने लिखा है नंबर 1 में है 23/12/2022 को पहली पाली का संपन्न परीक्षा दिनांक 26/12/2022 को रद्द हो गया। बोलिए 24 तारीख तक परीक्षा था और 26 तारीख को रद्द हो गया, और जो शेष परीक्षा था उसके लिए नोटिस निकाला गया कि साक्ष्य दीजिए। यहां लिखा गया है 23/12/2022 का दूसरी पाली और 24/12/2022 को संपन्न परीक्षा भी होंगे रद्द। रद्द का इसलिए लिखा गया है कि जब आयोग ने, यहां लास्ट मैंने 5वां पॉइंट देखिए कि आयोग ने अपना नोटिस के माध्यम से, यहां जो है ये नोटिस के माध्यम से जब साक्ष्य मांगा है तो साक्ष्य तो इनको मिल ही जाएंगे। जब साक्ष्य मिलेगा तो ऑलरेडी जो है ये जो है दोनों परीक्षा रद्द हो जाएंगे, कहीं किसी को समस्या नहीं है। अब यहां विद्यार्थी जो है 4 जनवरी 2023 को बिहार बंद का ऐलान कर चुके हैं कि अगर परीक्षाएं दूसरी और तीसरी पाली का रद्द अगर नहीं होता है तो बिहार का बंद रहेगा, चक्का जाम हो जाएगा। हम भी विद्यार्थी के साथ रहेंगे और 4 जनवरी 2023 को बिहार बंद रहेगा। तो मेरा 100% दावा है कि 4 जनवरी 2023 के पहले जो है दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षाएं जो है रद्द होगी। अब है 4 जनवरी 2023 को पहले होंगे दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा रद्द। तो साक्ष्य के आधार पर इसको लिखा गया है कि 4 जनवरी 2023 के पहले जब ऐलान हो चुका है और साक्ष्य मांगा गया है तो ऐलान कर दिया गया है, साक्ष्य तो है 4 जनवरी 2023 के पहले, माने 4 दिन पहले साक्ष्य आयोग को मिल जाएगा। आयोग के पास निर्णय लेने का समय 3 दिन है। 3 दिन के बीच में परीक्षाएं जो है रद्द हो जाएगी। इसलिए ये जो 4 जनवरी 2023 का जो बिहार बंद का ऐलान किया गया है, पूरे बिहार के छात्रों के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा ये करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मेरा 100% दावा है। अब है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग करेगा तीनों पाली की परीक्षाएं रद्द। जब दूसरी और तीसरी परीक्षा रद्द हो जाएगी तो पहली परीक्षा तो पहले ही रद्द हो चुकी है, तो इसलिए लिखा गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है 4 जनवरी 2023 के पहले तीनों परीक्षाएं करेगी रद्द, और ये परीक्षाएं जो है 3 माह के अंदर पीटी का परीक्षा आयोग संचालित करेगी, ऐसा सूचना में आ रहा है। तो इसलिए सारी बातों की जानकारी मैं आप लोगों को दे चुका हूं, और आपके आंदोलन में हम सभी बिसानी क्लासेज के रिसर्च टीम आप लोगों के साथ है।